राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बछवारस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, बछवारस अर्थात गो वत्स द्वादशी की कहानी। बंधुओं, बछवारस भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। बंधुओं, बछवारस या गोवत्स द्वादशी का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन महिलाएं रखती हैं। ये व्रत अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए रखा जाता है और इस दिन गौ बछड़े की पूजा की जाती है और इसके बाद बछवारस की कहानी सुनी जाती है। बंधुओं, बछवारस को गोवत्स द्वादशी, बछदुआ, बछवास, ओगद्वास, बलि द्वादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। बंधुओं, कथा को पूरी सुनना और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में बछवारस माता की जय लिखना ना भूलना। बंधुओं, इस दिन महिलाएं केवल मक्का और चना दाल बेसन से बना हुआ खाना ही खाती हैं। कई स्थानों पर आज के दिन माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए उसे तिलक लगाकर नारियल देती है। बंधुओं, बछवारस के दिन चाकू से कटी हुई चीज नहीं खाई जाती। गाय बछड़े की पूजा की जाती है। गेहूं मूंग का सेवन नहीं किया जाता। किसी गांव में एक सासू बहू रहा करती थी। उनके खेती का काम था। बहू की नई नई शादी हुई। सासू माँ रोज खेत में जाती तो बहू को खाना बनाने के लिए सब्जी बता कर जाती कि बहू आज तुम ये सब्जी बना लेना। एक दिन सासू खेत पर जाने लगी तो बहू से कह गई कि बहू आज गेहुलो मूंगलो रांध लीजिए। उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि गेहुलो मूंगलो उनकी गाय बछड़े को कहा जाता था। तो बहू ने सोचा कि सासू माँ गाय बछड़े के लिए बोल कर गई हैं। उसे बड़ा अजीब लगा, परंतु सासू माँ की आज्ञा मानना उसका कर्तव्य था। उसने गाय जब चरने गई तो पीछे से बछड़े को काट कर उसकी सब्जी बना दी। पर वो बार बार भगवान से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करती रही क्योंकि उसे चिंता थी कि गाय जब घर वापस आएगी तो बछड़े को ना पाकर उसकी क्या स्थिति होगी। अब शाम को सासू जी आई तो उन्होंने बहू से पूछा कि बहू खाना बना लिया। बहू ने कहा, हाँ सासू माँ, आपने जैसे कहा था गेहुलों मूंगलों की सब्जी बनाने को मैंने बना ली। सासू माँ गाय के बाड़े में बछड़े को चारा डालने गई तो वहाँ बछड़ा ना देखकर सासू माँ तुरंत बहू के पास गई और उन्होंने बहू से पूछा कि बछड़ा कहाँ है। तो उसने कहा, आपने ही तो कहा था कि गेहुलों मूंगलों की सब्जी बना लीजिए, तो मैंने बछड़े की सब्जी बना ली। ऐसा सुनकर सास को बहुत क्रोध आया और बहू को बोली, तूने ये क्या किया। तब बहू कहने लगी, माँ जी, आपने ही तो कहा था कि गेहुलों मूंगलों की सब्जी कर लियो, तो मैंने बछड़े की सब्जी बना दी। सास बहू से बोली, रे तूने क्या किया। अब सासू भी भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर शाम को जब गाय घास चरकर वापस घर लौटी तो बछड़े के लिए रंभाने लगी। तो इधर घबराकर आंखों में आंसू भरकर सासू माँ भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने सच्चे मन से यदि बछवारस का व्रत किया हो तो गेहुलों मूंगलों को जीवित कर दो। इधर शाम को जब गाय घास चरकर वापस घर लौटी तो बछड़े के लिए रंभाने लगी। सासू माँ की प्रार्थना सुनकर भगवान को भी दया आ गई। भगवान ने सासू माँ की प्रार्थना सुनकर गेहुले मूंगले को जीवित कर दिया। वह हांडी फोड़कर बाहर आया और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँच गया। गाय जो बहुत देर से रंभा रही थी उसने रंभाना बंद कर दिया और खुशी से अपने बच्चे को चाटने लगी। अतः
उस दिन के बाद से ही महिलाएं बछवारस के दिन गेहूं और मूंग का भोजन नहीं करती। हे भगवान, जैसे उस सासू माँ को बाद में टूटी, सब पर टूटियो, कथा अधूरी हो तो पूरी कीजो। हे बछवारस माता, जैसे सांस का सत रखा, वैसे सबका रखना। बोलो बछवारस माता की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।